बैंक गए, डॉक्यूमेंट दिए, प्रोसेसिंग फीस भरी, 18% पे लोन लिया वर्किंग कैपिटल के लिए, और उसी वक्त आपके 3 क्लाइंट्स के पास आपको 40 लाख रुपए आपका पड़ा हुआ है। आपके गोडाउन में 15 लाख का स्लो मूविंग स्टॉक था और आपने 8 लाख का एडवांस सप्लायर को दे रखा है। मतलब आपने अपना ही पैसा बैंक से उधार लिया 18% इंटरेस्ट देकर। ये सुन के अच्छा नहीं लगता, पर ये सच है और आज हम इसको ही फिक्स करेंगे। मैं जगमोहन सिंह, द कैश फ्लो सरदार, और आज की वीडियो उन बिजनेस ओनर के लिए है जो सोचते हैं कि उन्हें पैसा चाहिए जबकि एक्चुअली उन्हें अपना पैसा वापस चाहिए। इंडिया में एमएसएमई का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोन को सॉल्यूशन मानते हैं। जब भी कैश की जरूरत होती है तो पहला थॉट आता है कि बैंक से लोन ले लेते हैं, पर कोई नहीं पूछता कि ये कैश की जरूरत क्यों पड़ रही है। आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है, आप काम कर रहे हो, तो वर्किंग कैपिटल क्यों नहीं है? आंसर सिंपल है, आपका पैसा आपके बिजनेस में ही फंसा हुआ है और आप बाहर से उधार पे उधार ले रहे हो और ये गलती है। यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। मैं आपको बताता हूँ आपका पैसा कहाँ है। जगह नंबर 1, रिसीवेबल। जो इनवॉइस रेस की पेमेंट नहीं आई। एवरेज इंडियन एमएसएमई के पास 60 से 90 दिनों का रिसीवेबल पेंडिंग होता है। अगर आपका मंथली टर्नओवर 2 करोड़ रुपए का है तो समझ लो 4 से 8 करोड़ रुपए सिर्फ रिसीवेबल में ही ब्लॉक है। वो आपका पैसा है और किसी और के अकाउंट में पड़ा हुआ है। जगह नंबर 2, इन्वेंट्री। जो माल पड़ा है बिका नहीं, जो रॉ मटेरियल ऑर्डर किया जरूरत से ज़्यादा, हर एक्स्ट्रा यूनिट फ्रोजन कैश है। जगह नंबर 3, एडवांस टू सप्लायर। आपने पहले दे दिया, आपका कस्टमर बाद में देगा। ये मिसमैच है। यही आपका वर्किंग कैपिटल का क्राइसिस है। तो लोन की ज़रूरत नहीं है, अपना पैसा वापस लाने की ज़रूरत है। और अगर फिर भी लोन लेते हो तो समझो कॉस्ट क्या है। 18% एनुअल इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन, स्ट्रेस ऑफ ईएमआई, और सबसे बड़ा कॉस्ट, आप अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। आप सिम्टम पे काम करते हो, उसको ट्रीट करते हो। 6 महीने बाद कैश फिर टाइट हो जाता है और आप फिर लोन लेने के लिए जाओगे। ये साइकिल तब तक चलेगा जब तक कि आप अपना कैश फ्लो का सिस्टम नहीं बनाते। तो लोन लेने से पहले ये 3 काम करो। पहला, रिसीवेबल रिकवरी ड्राइव। 1 हफ्ते के लिए सिर्फ एक काम, हर पेंडिंग इनवॉइस पे फॉलो अप, पर्सनल कॉल, रिमाइंडर, विजिट अगर जरूरी है। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको लोन की ज़रूरत से ज़्यादा ही आप कैश निकाल लोगे। स्टेप नंबर 2, इन्वेंट्री लिक्विडेशन। जो स्टॉक स्लो है डिस्काउंट पे बेचो, बंडल करो, ऑफर दो। कैश की वैल्यू इंटरेस्ट से ज़्यादा होती है जो आप सेव करोगे। स्टेप नंबर 3, सप्लायर टर्म्स को ना रीनेगोशिएट कर लो, उनसे बात करो, एडवांस कम करो, क्रेडिट लो, रिलेशनशिप यूज़ करो, टर्म्स इंप्रूव करो, न्यू वेंडर डेवलपमेंट पे काम करो। ये 3 स्टेप्स 1 हफ्ते में शायद आपको लोन की ज़रूरत ही ना रहे। अगर आज पहली बार लगा कि यार पैसा था मेरे पास ही, मैं ढूंढ नहीं रहा था सही जगह, तो ये वीडियो अपने किसी बिजनेस ओनर दोस्त को जरूर भेजो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ ऐसा कंटेंट आता है जो आपकी ना एक्चुअल प्रॉब्लम को सोल्व करता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं पर्सनली आपका कैश फ्लो का ऑडिट करूं और बताऊं कि आपका कैश एग्जैक्टली फंसा कहां पर हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में ना मैं एक लिंक दे रहा हूं, कनेक्ट करो। एक कॉल में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैं हूं जगमोहन सिंह, द कैश फ्लो सरदार। आपका पैसा पहचानो, अपना पैसा पहचानो, लोन नहीं
कंट्रोल चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।